Welcome back to my channel, and in today's video we are going to discuss the question answer of chapter number 5 coal and petroleum. ठीक है, तो यहाँ मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी. पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी फ्यूल्स. तो इसमें पूछा गया है कि सीएनजी और एलपीजी को फ्यूल की तरह यूज़ करने के क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदे हैं. तो आप कैसे लिखेंगे, फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल. सबसे पहला पॉइंट है, दे बर्न विद स्मोकलेस फ्लेम. तो जब हम इनको बर्न करते हैं, इनको जलाते हैं, तो इनमें से फ्लेम तो निकलती है पर उससे ना धुआं नहीं निकलता. नेक्स्ट, दे लीव नो रेसिड्यू. और जब ये जल जाते हैं तो उसके पीछे भी कुछ सब्सटेंस नहीं बचता, कोई रेसिड्यू नहीं बचता. नेक्स्ट, दे आर इजीली हैंडल्ड एंड स्टोर. और इनको स्टोर करना, जैसे कि ये सिलेंडर में स्टोर किए जाते हैं, और इनको हैंडल करना इजी हो जाता है, जिससे कि इनकी ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेस ऑफ रोड. तो रोड की सरफेस पे कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज होता है, दैट इज बिटुमेन. Now let's see question number 3. Describe how coal is formed from dead vegetation and what is this process called. तो इसमें पूछा गया है जो कोल होता है वो कैसे तो डेड वेजिटेशन से बनता है, और इस पूरी प्रोसेस को, प्रक्रिया को क्या बोलते हैं. तो ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग. फ्लडिंग मतलब बाढ़ की जो नेचुरल प्रोसेस है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लडिंग हो गई है ना. तो बहुत हज़ारों लाखों साल पहले गहरे फॉरेस्ट होते थे, तो उन नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से जो वो फॉरेस्ट से वो सॉइल के अंदर दबते चले गए, घिसते चले गए. एंड एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड, और जैसे जैसे टाइम के साथ और उनके ऊपर सॉइल जमती चली गई, तो वो कंप्रेस होने लगे, मतलब दबने लगे. जैसे और सॉइल इकट्ठी होती गई तो वो नीचे 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 और एज अ कंप्रेस हो गए, मतलब उनका साइज और वो इकट्ठे होने लग गए, राइट. और जैसे ही टेम्परेचर भी बढ़ता और प्रेशर भी लगता, तो ये जो डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए कोल में. और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन. अब इसको कार्बोनाइजेशन क्यों बोला जाता है, बिकॉज जो कोल है वो मेनली किससे बनता है, उसमें मेनली क्या मिलेगा आपको, कार्बन ही मिलेगा, इसलिए उसको कार्बोनाइजेशन भी बोला जाता है इस प्रोसेस को. सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन. क्योंकि जो कोल है वो ये जो वेजिटेशन है, मतलब ये जो प्लांट्स के रिमेन्स है, मतलब वो जो दब गए, कंप्रेस हो गए, उनसे बने, इस वजह से भी इनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है. Now let's see question number 6. अब question number 4 और 5, question number 4 fill ups है और question 5 true false है, that you can do. अब question number 6 डिस्कस करते हैं. Explain why fossil fuels are exhaustible natural resources. तो fossil fuel को exhaustible मतलब जो कि एक पॉइंट पे ख़त्म हो जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज क्यों कहा जाते हैं. तो उसके 3 मेन रीज़न है. फर्स्ट, दे आर लिमिटेड इन नेचर, कि वो नेचर में लिमिटेड है और एक पॉइंट पे वो ख़त्म हो जाएंगे. नेक्स्ट, दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म्ड. तो फॉसिल फ्यूल बनने में भी बहुत साल लग जाते हैं, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं. देन दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड ईजिली, और उनको वापस से रिन्यू नहीं किया जा सकता. सो दैट इज़ वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. Now let's see question number 7. Describe characteristics and uses of coke. तो coke जो बेसिकली सब्सटेंस है वो किससे बनता है, वो कार्बन से बनता है. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. coke इज 98% प्योर कार्बन, तो इसमें कार्बन का कंटेंट मिलेगा आपको 98%. इट इज़ रफ, पोरस एंड ब्लैक, और इसका टेक्सचर रफ होता है. पोरस मतलब ये थोड़ा लिक्विड ही होता है, तो आप इसको जैसे एक बीकर से दूसरी बीकर में भी डाल सकते हैं. नेक्स्ट, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ब्लैक. देन इट प्रोड्यूसेस अ वेरी लिटिल स्मोक. तो जब ये जलता है तो इससे थोड़ा सा धुआं निकलता है. नेक्स्ट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉक. तो कॉक को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल, ईंधन की तरह यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये बहुत मेटलर्जिकल प्रोसेसेस होती है, उसमें भी काम आता है. देन इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, और ये स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है. Now let's see question number 8. Explain the process of formation of
पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम बनने की प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में बताएं। सो पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। तो पेट्रोलियम ना सी के मतलब वाटर बॉडीज में से मिलता है हमको। वो जो सी के समुद्र के अंदर जितने ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जीव रहते हैं, उनसे बनता है। तो क्या होता है, एज दिस ऑर्गेनिजम्स डाई, तो जब ये जीव मर जाते हैं, देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। तो जो उनकी डेड बॉडी होती है वो सी के बिल्कुल नीचे जो लैंड है, एकदम बॉटम है, वहाँ पे जाके इकट्ठी हो जाती है। और फिर जैसे धीरे धीरे वो सैंड और क्ले से कवर हो जाती है। अब जब मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, जब वहाँ पे पानी नहीं होता, टेम्परेचर हाई हो जाता है और प्रेशर हाई हो जाता है, तो वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे जो कि लेयर बना चुके थे, वो चेंज हो जाते हैं पेट्रोलियम में। तो ऐसे ही हमें पेट्रोलियम मिलता है, इसीलिए ये लिमिटेड भी बोला जाता है। इस फॉसिल फ्यूल को लिमिटेड इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि इसको बनने में बहुत साल लग जाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या दिया है, एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर पावर शॉर्टेज की बात की गई इंडिया में फ्रॉम 2004 टू 2010 तक, मतलब 7 साल का आपको डाटा दे रखा है, जिसमें कि जो आपकी पावर शॉर्टेज है वो परसेंटेज में दे रखी है। अब इसमें कहा गया है, शो द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ शॉर्टेज परसेंटेज ऑफ द ईयर ऑन द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैंने पावर शॉर्टेज लिख ली है और एक्स एक्सिस पे हमने ईयर्स लिखे हैं। तो अब इसको प्लॉट करते हैं हम लीनियर फॉर्म में, ठीक है, मतलब डॉट के साथ। अब फर्स्ट देखो, जैसे 2004 है, उसमें 7.8 है, तो यहाँ हमारा 7 है। आप ग्राफ पे बनाएंगे तो यहाँ से आपकी जा रही है एक्सिस 7.8, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, 8.6। तो 8.6 मतलब बढ़ता जा रही है पावर शॉर्टेज, तो यहाँ है आपका 8.6। देन 9 आप डायरेक्ट बना सकते हैं, ये हो गया आपका 9। देन 9.5 मतलब 10 और 9 के बीच में, ये हो गया हमारा 9.5। देन 9.9 मतलब ऑलमोस्ट 10 हो गया, तो हम इससे थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, यहाँ हमारा जा रहा है 9.9। देन 11.2 मतलब यहाँ पे आ गया हमारा 2009 का। एंड लास्ट इज 10, तो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा डाउन गया है। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, जॉइन द डॉट्स। And yes, with that I want to conclude this video. I hope you will find this video useful. Thanks for watching.